माता सीता राजा जनक को हल पूजन के दौरान एक खेत में जमीन के नीचे गड़े हुए एक हंडे के पात्र में मिली थी। तो सीता माता की असली माता कौन है, ये सदा से एक रहस्य रहा है। लेकिन आज हम माता सीता के जन्म से जुड़ी एक ऐसी प्रचलित कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। एक बार लंकापति रावण के तप से खुश होकर भगवान ब्रह्मा उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। तब रावण वरदान में मांगता है कि उसे असुर, सुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके, और कई तरह से अपने मरण के बचाव में वरदान मांगता है, किंतु मनुष्य द्वारा न मारे जाने के बारे में रावण नहीं बोलता है, क्योंकि वह मनुष्य को तिनके के समान समझता था। इसलिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में मनुष्य रूप धारण किया। लेकिन रावण के अंत के लिए भगवान को माँ लक्ष्मी की सहायता अनिवार्य थी। इसलिए माँ लक्ष्मी ने माँ सीता के रूप में जन्म लिया था। इधर वरदान पाने के बाद रावण हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। वह ऋषि मुनियों तक को नहीं छोड़ता है। एक दिन वह दंडकारण्य नामक जगह पहुंचता है, जहां गृत्समद ऋषि का आश्रम होता है, और वे एक पुत्री की लालसा में माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए गृत्समद ऋषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदें अपने कमंडल में डाला करते थे। इधर रावण आश्रम पहुंचा और गृत्समद ऋषि की हत्या कर उसी कलश में उनका रक्त भरकर अपने साथ ले गया। रावण कमंडल को लंका ले गया और वहां पहुंचकर कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहता है, ये विषैले रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रखना। ये विषैला रक्त मेरे तंत्र मंत्र की साधना में काम आएगा। कुछ दिन बाद विहार के लिए रावण किसी पर्वत पर चला जाता है और कई वर्षों तक वापस नहीं लौटता है। तब कई वर्षों तक मंदोदरी अपने पति रावण के वापस लौट के आने की प्रतीक्षा कर करके अंत में काफी निराश हो जाती है और वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे रक्त विष का पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। वहां मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन लोक लाज के चलते मंदोदरी के पिता उस बच्ची को चुपके से ले जाकर एक तांबे के हांडे में रखकर जमीन में दफना देते हैं। कुछ दिनों बाद राजा जनक भी वही कुरुक्षेत्र जाते हैं। जब वे जमीन में हल चलाते हैं तो उन्हें वहां जमीन के नीचे गड़ा एक हांडा मिलता है, जिसमें मंदोदरी के पिता ने उस कोमल बच्ची को रखा था, और वह कोमल सी नन्ही बच्ची अब भी जीवित होती है। ये देख जनक चौंक जाते हैं और वे जैसी उस बच्ची को हंडे से बाहर निकालते हैं, वैसे ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है और साथ में आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में उस बच्ची को साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप बताया जाता है और जनक राजा द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है। हल के सीध से टकराने की वजह से हांडा मिला था, इसलिए राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा और उनका बड़े लाड दुलार से पालन पोषण किया।